जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शाहिद चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज की क्लास स्टार्ट मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, मुल्तान रियल स्टेट के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें, अपना नाम करें और अपनी बताएं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। हम आपको इनविटेशन सेंड करेंगे, देन यू कैन कम एंड ज्वाइन विद अस। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्समैन, या सेल्स लिख लें या सेल्समैन लिख लें। वेस्ट क्लोजर, CLOSER, क्लोजर। What is the difference between salesman and the closers? पता है आपको? अच्छा, आपको पता है कुछ? अच्छा, यू आर वेरी क्लोज टू इट। अच्छा, अब क्या है, काफ़ी करीब है ये। आप सब लोग सेल्समैन हैं, रियल स्टेट, वी आर वर्किंग इन रियल स्टेट कंपनी, ठीक है। हम सब लोग सेल्समैन हैं, इंक्लूडिंग मी, यू। अब हमारे पास स्टाफ, सबके पास माशाल्लाह कोई 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, सबके सब इंक्लूडिंग जो CEO है वो भी, या चेयरमैन है वो, वी ऑल एज ए सेल्समैन वी आर वर्किंग, वी आर सेलिंग समथिंग, वी आर सेलिंग सर्विसेज, राइट, वी आर सेलिंग प्रोडक्ट, we are selling something, everything is called under with salesman. West closures, closure कौन है? ये वो हैं जो बिजनेस की डील को डन करते हैं, जो बिजनेस को, किसी भी चीज़ को, सेल्स को कंप्लीट करते हैं। हम सब सेल्समैन हैं। हम रियल स्टेट के जितने भी लोग, जितने भी ऑफिसेस हैं, वो इस वक्त दे आर ऑल सेलिंग इट। लेकिन बहुत सारे जो इसके अंदर हैं वो डील्स को क्लोज नहीं कर सकते। जो सक्सेसफुल है, जो क्लोजर है, जो क्लोज कर सकता है डील को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, that is the most important person for in industry, real estate industry, or whatever the industry is. You go for this. You must have a strength, you must have a capability to close the deal, you must have a knowledge to close the deal. आप लोग कितने हैं लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे आप लोग बाहर निकलते हैं, क्या बेच के आते हैं? नथिंग, ज़ीरो, आंडा। सेल्समैन लगे रहोगे तो सेल्समैन बस जा रहे हैं, किताबें उठाएंगे, बुक्स उठाएंगे और बाहर जाके हम कोशिश कर रहे होंगे, अच्छा जी ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। तो सेल्समैन नहीं बनना, क्या बनना है हमने? क्लोजर, जो डील को क्लोज कर सके। अब डील को क्लोज करने के लिए दिस इज सच अ बिग कैटेगरी, दैट्स अ बिग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैन से, कि हाउ टू क्लोज द डील, हाउ वी गेट द क्लाइंट, हाउ वी क्लोज द डील। तो इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। इसके लिए आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि आपने एवरी सिंगल लेक्चर अटेंड करना है। आपको सिखाया जाता है यहाँ पे कि हाउ टू डील विद द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू विल फेस। उस दिन आपको यही लेक्चर बताया था, कितने कैटेगरीज के लोग आते हैं,
कौन कौन से लोग आपको कॉल्स करते हैं, उनको कैसे डील करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है क्लोज़र। अब क्लोज़र के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने चीज़ों को कैसे क्लोज़ करना है और इसके लिए आपको नॉलेज क्या क्या चाहिए। आज हवा तेज़ चल रही है, इसलिए कुछ लोग जो है ना हवा की वजह से लेट आए हैं हवा पीछे खींचती है ना परिंदों इनको जी, बहाना क्या था जी, वो हवा, आज जो हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। तो एनीवे, तो क्लोज़र जो है आई कैन से इज़, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज़र। नंबर 1, क्लोज़र के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने अपने चीज़ को, प्रोडक्ट को क्लोज़ करना है, उसको क्लोज़ करने के लिए उसको कौन कौन सा नॉलेज चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्लोज़र के लिए सबसे पहले तो ये देखना उसकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप शुरू से ही फेल हो जाते हैं क्लोज़र के लिए। आप सेल्समैन ही रहेंगे, लगे रहेंगे, बस रोज़ाना किताबें उठाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जाके बैठे रहेंगे और वो करते रहेंगे। प्रोडक्ट कौन सी है, रियल स्टेट की प्रोडक्ट कौन सी है जिस पे आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। रियल स्टेट की प्रोडक्ट है प्लॉट्स। DHA के जो हम डील कर रहे हैं उसमें खाली प्लॉट्स नहीं हैं, उसमें विलास हैं, अस्क्री विलास हैं, उसमें रोमांसा के हैं, उसमें और भी इंडस्ट्री जो खड़ी हो रही है उसके बारे में नॉलेज है। खाली ये प्रोडक्ट नॉलेज होना इनफ नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज खाली होना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्ट को हमने जो सेल करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि जो प्रोसीजर है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, प्रोडक्ट प्रोसीजर, प्रोडक्ट सेल करने का प्रोसीजर कि इसको सेल कैसे करना है। पहले तो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो आपको लेना है, जो कि हम यहाँ पे आपको क्लासेस के थ्रू देंगे, जो मीटिंग्स हमारी होती हैं उसके थ्रू देंगे। और उसके अलावा प्रोडक्ट का प्रोसीजर जो है उसको हमने क्लोज तक कैसे लेके जाना है, उसको एंड तक कैसे लेके जाना है, उसका एक प्रोसीजर है, एक लेंथी प्रोसीजर है। मींस इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर आ सकता है, जैसे आप लोगों को पता है क्या क्या प्रोसीजर होता है। इसमें NDC है, वो कैसे लगनी है, वो कैसे लेनी है, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली मैं आप लोगों को भेज दूं बाहर, किसी से जाके पूछो यार व्हाट इज स्टैंड फॉर NDC, आप लोगों को पता है? मेरा डंडा किथे है यार मेरा डंडा नहीं मिला, देखें जी अभी खैर तीसरी चौथी क्लास है, आप लोगों को NDC के बारे में भी बताया जाएगा। व्हाट इज स्टैंड फॉर, नो डिमांड सर्टिफिकेट, NDC के ऊपर भी लिखा हुआ है, नो डिमांड सर्टिफिकेट, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब यही प्रोसीजर, ये देखें, हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, हमें पता ही नहीं है, समझ आई? हमें चीज़ों का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ आई एम हेयर टू गिव अ नॉलेज टू एवरीवन। जो मेरे लोग सुन रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, या डिफरेंट रियल स्टेट पे सुन रहे हैं, तो कोशिश किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। आपको जिसको पसंद आए, जो नॉलेज लेना चाहता है, जिनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास नहीं है, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं एम स्प्रेडिंग यू गाइस, गेट अ नॉलेज। हमने प्रोडक्ट को सेल करना है, हमने मार्केट में, इंडस्ट्री में आना है, हमें कोई चीज़ का नहीं पता तो हम कैसे सेल करेंगे?
इस तरीके से जो प्रोसीजर है उसमें एनडीसी है वो सबमिट होती है। उसके बाद एनडीसी के बाद जब क्लियर चीज़ें हो जाती हैं, उसके भी प्रोसेस है एनडीसी को क्लियर करवाने का। उसमें किसी को जुर्माना लगा हुआ है, किसी ने कोई डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए। बेसिकली एनडीसी जो है वो आपको, उसके बारे में मैं एक पूरी डिटेल से बनाऊंगा कि हाउ टू सबमिट और हाउ टू गेट देम क्लियर फ्रॉम द ऑफिस। वो भी व्लॉग्स बनते रहेंगे, क्योंकि मैं इससे स्किप हो जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें फिर मिस हो जाएंगी हमारी। तो प्रोसीजर उसमें एनडीसी आ जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, स्टाम्प लिखे जाते हैं, फिर ट्रांसफ़र कहाँ पे है, फिर ये आर्मी का है कि नहीं सिविल है, ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी यू आर फेल टू डू द डील। आप कर ही नहीं सकते। रोज़ाना आप किताबें उठा के ले जाएं, जितने मर्जी लड़के चले जाएं, बाहर चले जाएं, और इसके लिए डेफिनेटली जो भी सीखना चाह रहा है, आप अपनी एक अच्छी कंपनी, मेरे शुरू में मैंने हमेशा ये कहा था कि अगर आपने ज्वाइन करना है किसी को, अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, उस कंपनी के साथ स्टिक रहें, वहाँ से चीज़ों को सीखें, और सीख के जब आपके पास नॉलेज आ जाए यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकम अ CEO। लेकिन अगर आप लोग सीखेंगे नहीं, पता ही नहीं होगा कि हमने डील को क्लोज करने से पहले हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो कि प्लॉट्स कौन से उनसे पूरा हमारा जो हम सिर्फ एक DHA को हम कर रहे हैं, कौन से प्लॉट्स कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पे है, उनकी प्राइस कहाँ पे है, और उसकी फाइनल जो होती है, जो एक सेलिंग पॉइंट होता है, जैसे आस्किंग प्राइस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑफ़र जो होता है जहाँ पे डील डन होती है वो इज़ अ डिफरेंट थिंग। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं ना कि कितने प्राइस हैं, क्या हैं, हमें बताएं क्या कितने का बिकेगा, ये वो। इसके लिए नॉलेज का होना, प्रोडक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, उस प्रोडक्ट को तो किसी ने पसंद कर लिया, क्लाइंट ने पसंद कर लिया, लो जी मैंने प्रोडक्ट ले ली, ठीक हो गया, ये आपका डन हो गया। अब ये आप डन नहीं कर सकते तो कैसे आप क्लोज कर सकेंगे अपनी केस को? अब उसके लिए जो बड़ी कई कंपनीज होती हैं, ठीक है, हाफ द वे यू हैव डन इट, हमने बंदे हायर किए होते हैं, तो उन बंदों में हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। वालेकुम। उसमें कुछ जो टीम हमारी होती है उसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए बंदा हायर किया होता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपको इसका नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये प्रोडक्ट का जो है प्रोसीजर, अब कोई क्लाइंट है वो आपसे पूछ लेता है कि जैसे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चनिंग करनी है आर्मी है या सिविल है। अब आपको इस चीज़ का पता ही ना हो, आपने ये तो कर लिया जी, बेच रहे मेरे पास प्लॉट आ गया, डन होगी, ये हो गया। अब जब आप इस बंदे को देंगे जिसने प्रोसीजर करना है, जो हमने रखा हुआ है, वो कहेगा कि कौन सा प्लॉट है, वो आपको कि ये तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा प्लॉट है, क्योंकि प्रोडक्ट जो आपके पास जो आई चीज़ उसका पता ही नहीं है। वो फिर लिंगर ऑन होता रहेगा, वो आगे चलती रहेगी चीज़। तो इसलिए ये दो जो हैं, प्रोडक्ट नॉलेज जो कि प्लॉट के बारे में है, और प्रोडक्ट का प्रोसीजर कि हाउ वी सेल इट, अदरवाइज यू आर फेल टू क्लोज दिस, यू कैन नॉट क्लोज, यू विल बी द सेलमैन फॉर एवर। आप सेल लगे रहोगे, चीज़ बेच कोशिश नहीं करते रहोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजर। आपको ये बनना है, आपको सेल्समैन नहीं बनना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? सेल्समैन आप 25 हो जाए यहाँ पे चले जाए किताबें उठा के, इफ़ यू डू नॉट नो द प्रोडक्ट नॉलेज, इफ़ यू डू नॉट नो द प्रोडक्ट प्रोसीजर टू हाउ टू क्लोज द केस, यू आर फेल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एग्री करते हैं इस पे? है ना ऐसा? तो क्लोजर बनने की कोशिश करना है। दैट इज आई वाज सेइंग कि व्हाट इज द डिफरेंस सेल्समैन वेस्ट क्लोजर। को सेल्समैन बनना है या क्लोजर बनना है? सेल्समैन यहाँ पे बेतहाशा है, बाहर मंडी लगी हुई है लड़कों की, बट उनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, कहाँ से आप लेना है प्लॉट, क्या करना है, किस तरह करना है, वो कौन सा है, किधर है, क्या उसका रेट है, ले लिया, आगे नहीं वो कर सकेगा कुछ भी। सो फॉर दीज
वी विल गो थ्रू वन बाय वन। कुछ अकदस आप लोगों को बताएगा, जैसे मैंने एनडीसी का पूछा था, किसी को पता ही नहीं था व्हाट इज स्टैंड फॉर एनडीसी। तो वी शुड नो कि हर चीज़ को हमने कैसे प्रोसीड करना है, आगे लेके जाना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप किसी पढ़े लिखे क्लाइंट को, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि 4 टाइप ऑफ क्लाइंट्स यू विल फेस इट। ठीक है, हाईली नॉलेजेबल आदमी आपसे पूछ लेता है, उसको जो नहीं पता कि व्हाट इज स्टैंड फॉर एनडीसी, आपको सर वो मैं ना पता करके बताऊंगा। आई डोंट वांट यू टू से लाइक दैट। ठकली उसे कहो सर नो डिमांड सर्टिफिकेट। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट का नॉलेज और ये चीज़ों का प्रोसीजर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप यू नीड टू गाइड देम, यू नीड टू एक्सप्लेन देम। यू अंडरस्टैंड गाइस? ये था आज का टॉपिक। तो आप लोगों ने क्या बनने की कोशिश करना है? क्लोजर, नॉट द सेल्समैन। कि आपको इसको डन करना है डील को। यू नो कि प्रोडक्ट क्या है, यू नो हाउ टू क्लोज दैट केस। ये हो गया, ये बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। अंडरस्टैंड? चलें, आज का ये था आज का एक टॉपिक, बहुत ज़रूरी है। आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा भी नॉलेज कहीं से मिलता है, जैसे मैं सीखता हूँ, हमने भी किसी से सीखा है। ठीक है, आप भी सीखा करें। अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करें। ये मत सोचें कि यार ये बंदा बता रहा है, पता नहीं क्या बोंगियाँ मार रहा है, क्या नहीं कर रहा। हकीकत में कहीं से भी छोटा सा भी नॉलेज मिलता है, उसको लें और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि हर जगह से बुक्स रीड्स करें, नॉलेज लें, वीडियोस देखें, ऑडियो सुनें, कुछ ना कुछ करते रहें, नॉलेज लें और आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शाहिद चौधरी उसकी पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।